बंगाल की सियासत में झालमुड़ी पर राजनीति चरम पर है। अच्छा देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झालमुड़ी खाते हैं और वहां पर उस झालमुड़ी वाले की बिक्री बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि झालमुड़ी मैंने खाई और झाल टीएमसी को लगी। तो वहीं ममता दीदी कहती है कि झाल खाने से कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं कि ममता दीदी तो, जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, कि ममता दीदी तो बचपन से झाल खा रही है। तो जाहिर तौर पे झालमुड़ी की सियासत बहुत दूर तलक जाती है। लेकिन सवाल है कि क्यों हो रही है? क्योंकि झालमुड़ी लोगों की आइडेंटिटी है। अगर आप झालमुड़ी खा रहे हैं तो आप बंगाल के लोगों के करीब हैं। आप ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं झालमुड़ी खाता हूं, मैं यहीं का हूं, मेरा स्वाद आप जैसा है, मैं आप जैसा ही हूं। और यही वजह है कि आर पार आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं झालमुड़ी को लेकर। तो ये देखना होगा कि बंगाल में चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे तो किसको झाल लगेगी और किसको रसगुल्ले की मिठास महसूस हो। बंगाल के बारे में एक मशहूर कहावत है, माछे भाते बंगाली। यानी मछली और भात यानी चावल के बिना एक बंगाली का जीवन और उसकी पहचान अधूरी है। यहां मछली सिर्फ भोजन नहीं, शुभ सगुन है, परंपरा है और कला का एक हिस्सा है। कोलकाता की सुबह अलार्म से नहीं, बाजार की चहल पहल से होती है। और जब बात हो हिल्सा की तो बंगालियों का दिल धड़कने लगता है। रुपहले रंग की यह मछली सिर्फ स्वाद नहीं, बंगालियों का गौरव है। हुगली की लहरों से निकली इलिश जब सरसों के तेल के साथ पकती है तो उसकी खुशबू पूरे कोलकाता को यह बता देती है कि आज घर में कुछ खास है। बंगाल में मछली का रिश्ता सिर्फ थाली से नहीं बल्कि आस्था से भी है। कोलकाता की मछली ऐसी है कि सियासत के रंग में भी पक जाती है, सियासत की थाली में भी परोसी जाती है। ये मछली जो है, ये सिर्फ खाना नहीं, स्वाद नहीं, ये यहाँ की पहचान है, संस्कृति का हिस्सा है, भावना के अंदर बसी हुई है। तो जैसे अगर कोई गेस्ट घर पे आएगा तो वो उसको मछली भात खिलाएंगे, ये उसका सम्मान है, ये उसकी आवभगत है। और हम यहाँ पर मौजूद हैं, मैंने कई लोगों से बात की, लेकिन एक खास बात है कि यहाँ की जो मछली है, बंगाल की थाली की मछली अब सियासत का हिस्सा भी बन चुकी है। अब आप पूछेंगे कि मछली और सियासत का क्या लेना देना, तो वो करेक्शन भी मैं आपको बताऊंगी। माछेर झोल हो या लिश माछ, यहाँ पर मछली सिर्फ स्वाद नहीं है, वो एक लाइफस्टाइल है, यानी जीवन शैली है। लेकिन जब चुनाव करीब आते हैं तो ये बन जाता है पॉलिटिकल सिंबल भी। तो जैसे ही चुनाव आते हैं, चाहे ममता बनर्जी हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, वो मछली की बात करने लगते हैं, मछली बाजार आने लगते हैं, मछली को हाथ में लेते हैं, मछुआरों से करीबियां बढ़ाते हैं, उनके समृद्धि की बात करते हैं, उनके व्यापार की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वालों से बात करते हैं। और उससे बड़ी बात, आपको नेता मछली भात खाते निकलेंगे, आपको लगेगा कि लोग मछली खा रहे हैं। और ये सब इसलिए कि यहाँ के लोगों में के दिल में बसती है मछली। और अगर आप मछली खा रहे हैं, फिश मार्केट आ रहे हैं, तो ये एक पर्सनल कनेक्शन के तौर पर देखा जाता है। तो आपने देखा होगा कि बीजेपी के नेता हो या ममता बनर्जी हो, मछली पर सियासत जमकर है। यानी ये सिर्फ व्यंजन नहीं है, इस पर डिबेट भी होती है। और यहाँ तक कि वोट बैंक की राजनीति में मछुआरे आ जाते हैं, उनसे कहा जाता है कि आपकी आय बढ़ा दी जाएगी। व्यापारी मछली के व्यापारियों को कहते हैं कि आपके लिए सब अच्छा होगा। साथ में ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है, यहाँ तक कि आय बढ़ाने के लिए स्टोरेज के नारे लगते हैं कि आपको कोल्ड स्टोरेज देंगे और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा देंगे। ये सब वोट बैंक की राजनीति में नजर आने लगता है। कोलकाता, जहां क्रांति का शंखनाद और साधना का मौन एक साथ सुनाई देता है, यहाँ कहा जाता है कि शक्ति बिना भक्ति नहीं और मां के बिना सत्ता नहीं।
ये भूमि बुद्धिजीवियों की हो सकती है, तर्कवादियों की हो सकती है, लेकिन इस माटी की धड़कन आज भी दो शक्तिपीठों में बसती है, दक्षिणेश्वर और काली घाट। हुगली के तट पर खड़ा दक्षिणेश्वर सिर्फ पत्थर और चूने का ढांचा नहीं, एक सामाजिक विद्रोह का प्रतीक है। तो आज के बंगाल में ये मंदिर सियासत का सबसे बड़ा पावर सेंटर बन चुका है। बीजेपी के लिए दक्षिणेश्वर हिंदुत्व और बंगाली पुनर्जागरण के मिलन का बिंदु है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ नतमस्तक होते हैं तो वो एक बड़ा संदेश देते हैं कि बंगाल की असली पहचान आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है, न कि वर्तमान की वोट बैंक की राजनीति। वहीं काली घाट जो सत्ता के गलियारों के सबसे करीब है, यहाँ की मिट्टी में एक अजीब सा खिंचाव है। राजनीति का कोई भी धुरंधर हो, चाहे वो दीदी की सत्ता बचाने की जंग हो या पीएम मोदी का सत्ता परिवर्तन का संकल्प, बिना मां काली के आशीष के यहाँ कोई भी तिलक अधूरा माना जाता है। काली घाट आस्था और राजनीति का ऐसा संगम है जहां तर्क हार जाता है और विश्वास जीत जाता है। मैं इस समय काली घाट मंदिर में मौजूद हूँ, जहाँ की पुराणों में बड़ी मान्यता है। ये शक्तिपीठों में से एक पीठ है जो कि माँ के सीधे पैर के अंगूठे को यहाँ पर पूजा की जाती है माँ के रूप में। अच्छा, कोलकाता में अगर माँ की शक्ति की पूजा की बात करें तो वो अद्भुत है। और सबसे बड़ी बात है कि ना सिर्फ ये सियासत का केंद्र है, ये आस्था के साथ साथ यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत जबरदस्त होती है। जैसे ही चुनाव आता है, पॉलिटिकल लोग आपको यहाँ पर दर्शन करते दिखते हैं, क्योंकि वो सीधा एक नैरेटिव बनता है, एक मैसेज जाता है। आपने ममता दीदी को देखा होगा यहाँ पर दर्शन करने, पूजा करने, और जैसी सियासत आती है और चुनाव जाने के बाद भी जब दुर्गा पूजा आती है, पंडाल लगते हैं, उसमें भी सियासत का एक बड़ा रोल। लेकिन आज मैं यहाँ पर सियासत से हटकर एक बात कहूँ, ये कोलकाता में दुर्गा पूजा सिर्फ एक आस्था का विषय नहीं है, ये एक समाज की बड़ी तस्वीर के रूप में है। जब कोलकाता में दुर्गा पूजा होती है तो पूरी रात बंगाल जगता है, जश्न मनाता है और पूरा समाज एकजुट खड़ा होता है। हर वर्ग के लोग एक साथ खड़े नजर आते हैं। और शायद कोलकाता की सबसे बड़ी ताकत है दुर्गा पूजा में जो एक सामाजिक संदेश जाता है, और इसीलिए शायद पूरी दुनिया को सबसे बड़ा समाज की तस्वीर के रूप में एक भव्य तस्वीर कोलकाता में जब दुर्गा पूजा होती है जाती है। लेकिन सियासत साथ साथ चलती है, पंडाल के साथ, तमाम चीजों के साथ। हर पॉलिटिकल पार्टी जब आती है तो यहाँ पर काली मंदिर हो या दूसरे स्थल हो, वहाँ की सियासत भी साथ साथ। और इसीलिए चुनाव वाले दिन यहाँ पर दर्शन होंगे, यहाँ की वोटर्स को संदेश जाएगा कि आपको मुझे जिता के लाना है, माँ का आशीर्वाद मिल गया है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद भी मिल जाए तो सत्ता में आके बंगाल का किस्मत बदलने का काम करें। हुगली का जल साक्षी है कि बंगाल में राज वही करेगा जिसे शक्ति का वरदान मिलेगा, क्योंकि बंगाल जानता है कि सिंहासन का रास्ता जनमत से पहले मां की चौखट से होकर गुजरता है।